तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो हम कर रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इरोजन एंड डिपोजिशन की। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी अबाउट दी एक्सो जी एंडो मॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें क्या क्या एसोशिएटेड है, कौन से एक्सोजेनस फोर्सेस है जो एसोशिएटेड हैं फॉर द वीदरिंग एंड दी ग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ दी रॉक मटेरियल। फिर हमने मास लैंडस्लाइड्स देखा था, जिसमें मास लैंड जो है वो क्या होती है, स्टीप हिमालय के कंपेयर किया था, और साउथ के हिल्स को कंपेयर किया था, जो कि हिमालय जो है वो काफ़ी वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अक्रेंस बहुत दिखेगी, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर हमने एक्सफोलिएशन, ये सब हमने फ्लैकिंग ऑफ ये सब देखा था, जैसे परत कैसे निकल जा रही है स्टोन्स की, रॉक्स की। तो हमने ये सब देखा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इरोजन्स एंड डिस्पोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इरोजन है ये इन्वॉल्व होती है एक्विजिशन, यानी कि जमाव होती है, और ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, एक को जमा कर दिया, इरोजन करके जमा करके फिर उसको दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसको? रॉक डिब्रिस को। और आपने देखा होगा फ्लड के टाइम, ठीक है, फ्लड जो होती है, रिवर इज़ डज दिस जॉब। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवर क्या करती है, ये जॉब को करती है। लेट मी शो यू द वीडियो ऑफ दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इट। मैं नेशनल ज्योग्राफिक में ऐसे काफ़ी वीडियोस देखती थी, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ल्यूरिंग लगता था देखना, कैसे रिवर्स जो है वो कैसे फ़्लो कर रही हैं, डिपोजिशन की काम कर रही है। लेट मी शो यू, ये इरोजनल और डिपोजिशन दोनों करती हैं रिवर्स। ठीक है, सॉरी मैंने रिवर्स मेंशन करना भूल गई, रिवर्स फ्लो डिपोजिशन। यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा, रिवर्स आर फाउंड, ये सब देख। ओके, एक मिनट। When massive rocks break into smaller fragments, बहुत बड़ी रॉक्स जो होती है वो छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गई, weathering and other processes। एक मिनट, एक मिनट। आई होप आपने देखा होगा कि किस तरह से रिवर जो है वो कितनी फोर्सफुली अपने आसपास और कितने सारे डिब्रीज को अपने साथ कैरी आउट कर रही है, राइट। लेट मी शो यू अनदर वीडियो हियर, दिस इज़ इट। मेरी थोड़ी वो हिंदुओं का। तो आई होप आपने वीडियोस देख ली होगी, कैसे रिवर्स काफ़ी फोर्सफुली डिस्पोजिशंस इरोजनल की काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो गए, जैसे हमने वाटर देखा, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड वेव्स रिमूव करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये डिपेंड करता है डायनेमिक्स फॉर ईच ऑफ दिस एजेंट्स। ठीक है, एब्रेशन
बाय रॉक, ठीक है, रॉक का टकराना, डेब्रिस कैरिड आउट बाय दिस जो मॉर्फिक एजेंट्स, ये एड करता है इरोजन में बहुत अच्छी खासी। इरोजन रिलीफ डिग्रेड करता है, दैट इज़ लैंडस्केप जो है वो वॉर्न डाउन हो जाती है। इसका ये मतलब है कि ऑल दो वीदरिंग जो है वो सपोर्ट करता है इरोजन को, बट ये प्री कंडीशन नहीं है इरोजन का जो ये हो रही है। वीदरिंग जो है मास वेस्टिंग है, इरोजन है, डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस है। ये जो इरोजन है ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्टिन्यूस चेंजेस का, ठीक है, बदलाव हो रही है कॉन्टिन्यूस, अर्थ की सरफेस जो है उससे जा रही है कॉन्टिन्यूस। ये इंडिकेट करता है ड्यूनिडेशनल डेनुडेशनल प्रोसेसेस के, जैसे इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये कंट्रोल करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन अर्थ की मटेरियल को विंड के क्या होता है थ्रू ब्रॉड की जाती है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर, और ये सबसे पहला 3 एजेंट्स हो जो कंट्रोल करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को। और ये रिप्रेजेंट करेगा 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं गैसेस यानी कि विंड, लिक्विड रनिंग वाटर, और सॉलिड जो कि ग्लेशियर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो वर्क है, ठीक है, ऐसे 2 एजेंट्स का जो इरोजन वेव्स एंड ग्राउंड वाटर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के द्वारा। अगर वेव्स जो है वो लोकेशन है अलॉन्ग विद द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर या कोस्टल रीजन्स में, तो ये भी डिटरमाइन करेगा वर्क ऑफ वेव्स का, वेयर एज द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर जो वो डिटरमाइन करेगा मोर बाय लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ दिस रीजन, ठीक है। अगर रॉक्स जो है वो परमिएबल है, सॉल्यूबल है, वाटर इज़ अवेलेबल ओनली देन क्रास्ट टोपोग्राफी अवेलेबल होगी। अगर रॉक्स परमिएबल है यानी कि उस पर वाटर घुस सकती है, ठीक है, उसके लेयर्स में छोटे छोटे आपको डॉटेड दिखेंगे तो वाटर पेनिट्रेट कर सकती है, तो उसको परमिएबल बोलते हैं। और सॉल्यूबल हो जाएगी वाटर जो भी अवेलेबल है तो उसको हम क्रास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस की जाती है बाय दिस एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब ये जो एजेंट्स है किस टाइप का लैंडफॉर्म्स बनाते हैं हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिपोजिशन एक ऐसी कॉन्सिक्वेंस है इरोजन का जो इरोजनल एजेंट्स अपनी लूज़ कर देते हैं वेलोसिटी, और यहाँ पे जो एनर्जी है, हैंस द एनर्जी जेंटर स्लोप्स में क्या होती है, मटेरियल्स कैरिड हो जाती है बाय देम टू सेटल देमसेल्व्स, ये खुद ही सेटल हो जाने लग जाती है। अदर वर्ड्स में बात की जाए तो डिपोजिशन जो है वो एक्चुअली वर्क करता है ऑफ एनी एजेंट। जितना क्वार्सर मटेरियल्स होगा वो डिपॉजिटेड होंगी पहले, फाइनर वंस बाद में होती हैं। डिपोजिशन डिप्रेशंस जब भर जाती है तो कुछ इरोजनल एजेंट्स हो गए, जैसे रनिंग वाटर हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ये एक्ट करते हैं एग्रीडेशनल और डिस्पोजिशनल एजेंट्स की तरह। सो क्या होता है सरफेस ऑफ द अर्थ में ड्यू टू इरोजन, डिस्पोजिशन इज़ एलाबोरेटेड, ठीक है, एलाबोरेटेड होती है इनकी डिपोजिशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और उनके इवोल्यूशन पढ़ेंगे। There is shift in materials in mass movement as well as in erosion from one place to another। अब बहुत सारे materials होते हैं वो shift हो जाते हैं, mass movements हो गए, ठीक है, erosion हो गए, place एक जगह से दूसरी जगह। Why can't both be treated as one and the same? तो एक ही हम क्यों नहीं इसको समझ सकते हैं, एक ही consider क्यों नहीं कर सकते? Can there be appreciable erosion without rocks undergoing withering? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछी गई है, आप इसका क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना। अब हम सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो तो वही है ना, डिनुडेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। आपने प्लांट्स देखा होगा सॉइल्स में ग्रो होती है, आप ग्राउंड में खेलते हो, ठीक है, आप किसके कांटेक्ट में आओगे, सॉइल का, आप टच करते हो, फील करते हो सॉइल को, सॉइल योर क्लोथ्स वाइल प्लेइंग, ठीक है, और आपके खेलते वक्त क्या हो जाते हैं, सॉइल जो है आपके कपड़े में लग जाती है। क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है। डायनेमिक मीन्स कोई चीज़ जो चेंज होती रहती है, ठीक है, चेंज होना को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है
और बहुत सारे केमिकल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एक साथ इसमें होते ही रहती है। सॉइल एक ऐसा रिज़ल्ट ऑफ डिके है, यानी डिकम्पोजिशन, जो कि मीडियम है ग्रोथ, ठीक है, इसमें ग्रोथ होती है। ये है एक चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, ठीक है, बदलते रहता है, डेवलप होते रहता है इसका बॉडी, और इसके काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फ्लक्चुएट होते दिखेंगे सीज़न के साथ। इट मे बी ऑल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्ट, तो शायद ये ऑल्टरनेटिवली ठंडी भी रहती है, वार्म भी रहती है, या ड्राई या मॉइस्ट भी रहती है, सूखी या फिर गीली भी रहती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी काफ़ी स्लोड हो जाती है या रुक जाती है अगर सॉइल जो है वो ठंडी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर हो गया जो इंक्रीज़ हो जाती है, तो लीव्स क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं और ग्रासेस मर जाती है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर कब बढ़ेगी, जब इसमें डिकम्पोज हो जाती है उनकी डेड लीव्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑफ सॉइल बनती कैसे है, तो सॉइल फॉर्मेशन को हम पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये वीदरिंग में बनती है, ठीक है, हमने जो वीदरिंग पढ़ा था दैट इज़ दी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, या पेडोजेनेसिस। ये एक वीदरिंग मेंटल डेप्थ होती है, विदर्ड मटेरियल जो इसका बेसिक इनपुट होता है सॉइल को फॉर्म करना। पहला विदर्ड मटेरियल या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स जो होती है वो बैक्टीरिया उसे कॉलोनाइज्ड कर देते हैं। एंड अदर इन्फीरियर प्लांट बॉडीज जैसे मॉसिन्स एंड लाइकेंस हो गया, ये भी बहुत क्या करते हैं, सेवरल और भी माइनर ऑर्गेनिज्म जो है अपने शेल्टर इस मेंटल में और इस डिपॉजिट्स में घर बना लेते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट हेल्प करता है ह्यूमस एक्युमुलेशन करने के लिए। माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स जो होते हैं वो भी ग्रो हो जाती है, बाद में बुशेस, ट्रीज़ ये भी स्टार्ट ग्रो कर लेते हैं। सीड्स ब्रॉट इट बाय बर्ड्स एंड विंड्स, प्लांट रूट्स पिनिट्रेट करते हैं, बोरो इन बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो बोरो करके अंदर रहते हैं ग्राउंड में। तो मास ऑफ मटेरियल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, स्पॉन्ज लाइक कैपेसिटी होती है वाटर रिटेन करने के लिए, और ये परमिट करते हैं पैसेज ऑफ एयर। एंड फाइनली अ मेच्योर सॉइल और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्स होता है। इन सब के कल्मिनेशन से, एक्युमुलेशन से क्या हो जाता है, वो बन जाता है। पेडोलॉजिक सॉइल साइंस है, पेडोलॉजिस्ट जो होता है सॉइल साइंटिस्ट होता है। अब हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स देखते हैं। ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करता है सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। तो पहला है पेरेंट मटेरियल कैसा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और कितना समय लग रहा है, ये 5 फैक्टर आपको याद रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। पेरेंट मटेरियल कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। द फैक्ट दैट द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन, ठीक है, एक साथ काम करता है और अफेक्ट करता है एक्शंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का एक्शंस, ठीक है। पेरेंट मटेरियल देख लेते हैं, ये एक पैसिव कंट्रोल है। फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल्स जो होता है वो इन सीटू या ऑन साइट वेदर्ड रॉक्स, डेब्रिस, रेसिडुअल सॉइल्स है। ये ट्रांसपोर्ट करता है डिपॉजिट्स, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करती है टेक्सचर्स, यानी कि डेब्रिस की साइज़ कैसी है, ठीक है। फिर उसके स्ट्रक्चर को देखकर फिर डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, पार्टिकल्स या डेब्रीज, एज वेल एज यहाँ पे मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशंस, रॉक डेब्रिज डिपॉजिट्स, ये सब हो जाती है। नेचर एंड रेट ऑफ विदरिंग, डेप्थ ऑफ विदरिंग, मेंटल, ये काफ़ी ज़रूरी है कंसिडर करना अंडर पेरेंट मटेरियल्स। यहाँ पे शायद आप देख सकते हो डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक एंड डी सिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबव देम, शायद एक जैसा हो सकता है इनके ऊपर,
बट जब सॉइल बहुत यंग होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाते हैं कि किस टाइप का ये पेरेंट रॉक से आए हैं। ऑल्सो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरियाज़ में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको विदरिंग प्रोसेस काफ़ी स्पेसिफिक या फिर बहुत यूनिक पेक्यूलर अनोखा सा सॉइल दिखेगा, क्लियर रिलेशंस विद द पेरेंट रॉक। ठीक है, अब हम टोपोग्राफी में ध्यान देते हैं। टोपोग्राफी जैसे कि पेरेंट रॉक मटेरियल्स होता है, ये अलग ही एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, इन्फ्लुएंस करता है ये टोपोग्राफी को, जिसको आप फील कर सकते हो थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, कि कितनी उसमें एक्सपोजर मिल रही है। ऑफ कोर्स कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल्स टू सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस। ठीक है, अब ये मटेरियल्स हैं सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस, सब सरफेस ड्रेनेज कवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल्स। तो गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गई। कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस। तो ग्रेडेशनल प्रोसेस में कौन सा ये प्रोसेस हो गया? डिपोजिशन तो इसमें आ जाएगी, वोल्केनिज्म भी आ जाएगी, इरोजन भी आ जाएगी। इसको डेयरट्रॉफिज्म बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस में कौन सी मटेरियल जो है वो अफेक्ट होती है? तो फिर इसका आंसर हो जाना चाहिए ग्रेनाइट, नहीं, क्ले भी नहीं होगा, क्वार्ट्ज नहीं, ये भी नहीं होगा, सॉल्ट्स होना चाहिए। हाइड्रेशन प्रोसेस से ये बनती है। ठीक है, डेब्रिस एवलांच कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ landslides, slow flow mass movement, rapid flow mass movement, subsistence। आई बिलीव रैपिड फ्लो मास मूवमेंट्स होना चाहिए। आप बच्चे चेक कर लेना एंड लेट मी नो इन द बिलो कमेंट्स व्हाट यू थिंक इज़ द बेस्ट एंड एक्यूरेट रीज़न इज आंसर विथ रीज़न। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म होती है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। बाय।